भारत आने वाली नस्लों को पानी के लिए जंग पर मजबूर कर रहा है। भारत पाकिस्तान के 24 करोड़ अफराद के पानी के हक पर हमला कर रहा है। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी का वॉशिंगटन में मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में खिताब। बोले, मकबूजा कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं। अगर भारत बात ही नहीं करेगा तो मसले कैसे हल होंगे। अगर अब जंग हुई तो अमरीकी सदर के पास मदाखलत करके रुकवाने का वक्त नहीं होगा। इससे कबल बिलावल भुट्टो ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का भरपूर और तसल्ली बख्श जवाब दिया। पाकिस्तान के सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉक्स के अराकीन से मुलाकात। भारतीय आबी जारहियत का मुकदमा पेश किया। कहा, अगर भारतीय हुकूमत की शाल अंगेजी को न रोका गया तो खित्ते का अमन खतरे में पड़ जाएगा। पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है मगर भारत किसी सूरत अमन की बात करने को तैयार नहीं। कांग्रेस अराकीन ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सुना और बाहमी रवाबित को फरोग देने पर आमादगी का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। गवर्नर जद्दा शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला जलावी सऊदिया अरब के पाकिस्तान में सफ़ीर, नवाफ बिन सईद अल मालिकी पाकिस्तान के सऊदी अरब में सफ़ीर, अहमद फारूक और आला सिफारती एहलकारों ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। तिजारत, सरमायाकारी और मुस्लिम उम्मा की फलाह बहबूद पर तबादले ख्याल भी होगा। वज़ीर आज़म ईद सऊदी अरब में मनाएंगे। भारतीय धमकियों का पूरी ताकत से जवाब देंगे। भारत की आबी जारहियत के खिलाफ इकदाम उठाने की जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आबी ज़खायर से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब। बोले, चैलेंजेस के खिलाफ मिलकर फैसले करना होंगे। भारत ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। भारत के गरूर और घमंड को सब मिलकर खाक में मिलाएंगे। अवाम अफवाज पाकिस्तान की पुश्त पर सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। माशी कामयाबी बातों से नहीं, अमल से मिलेगी। ऐ अल्लाह, फ़लस्तीन के भाइयों की मदद फरमा। औरतों और बच्चों को कत्ल करने वालों को बर्बाद कर दे। अच्छे तरीके से बुराई रोक दो, फिर दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे। अल्लाह की नाराज़ी वाले अमाल से बचे। अल्लाह और उसके दीन पर कायम रहो। इमाम काबा शेख साले बिन अब्दुल्ला का मस्जिद निमरा में खुतबा हज। कहा, अल्लाह ताला के सिवा किसी गैर की इबादत मत करना। शरीयत पर अमल करो, दीन को अपने सामने रखो। शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, उससे दूर रहो। बिदअत और गीबत से दूर रहो। वालिदैन के साथ नेकी करना। फितरतुल हिंदुस्तान का बलोच कौम से कोई ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ दहशतगर्द हैं। हालिया जंग में भारत को मुंह की खानी पड़ी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ फितरतुल हिंदुस्तान की सरपरस्ती कर रही है। दुश्मन ने हमारे खिलाफ प्रॉक्सी वॉर शुरू कर रखी है। भारत पाकिस्तान की उभरती मईशत को तबाह करने का ख्वाब देख रहा है। खुजदार में बच्चों को भी फितरतुल हिंदुस्तान के जरिए शहीद किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक भारत जंग के दौरान होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के लिए आला सतह का कमीशन तश्कील दे दिया। सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद खुरम आगा 15 रुकनी आला सतह कमीशन के सरबराह मुकर्रर। DGFIA रिफ़त मुख्तार कमीशन के कन्वीनियर होंगे। कमीशन में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी होम पंजाब समेत दीगर अफसरान भी शामिल। कमीशन 30 रोज़ में रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगा। वज़ारत दाखिला कमीशन को मुकम्मल सहूलियात फराहम करने का पाबंद होगा। कराची में नौजवान पर तशद्दुद करने वाले मुलजमान की दरखास्त जमानत मुस्तरद। मुतासरा नौजवान सदीर अदालत में पेश, बयान दिया कि गलती मेरी थी, मोटरसाइकिल मुलजम की कार से टकराई। किसी भी किस्म का कोई केस नहीं लड़ना चाहता। मुलजमान को माफ कर दिया। अदालत जो भी फैसला सुनाए मुझे कोई एतराज नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की तैनाती का मामला। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। उमर अयूब ने तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील की दरखास्त कर दी। अपोजिशन की जानिब से कौमी असम्बली के 4 और सेनेट के 2 अरकान नामजद किए गए हैं। असद कैसर, बैरिस्टर गोहर, साहिबजादा हामिद रजा और लतीफ़ खोसा नामजद। सेनेट से शिबली फराज और अलामा राजा नासिर कमेटी के लिए नामजद। मतन के मुताबिक जल्द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की तैनातियों का फैसला किया जाएगा।
बानी पीटीआई का स्पीकर कौमी असम्बली पर अदम एतमाद। तहरीक इंसाफ का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का बाइकआउट का फैसला। बानी पीटीआई ने पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सरकारी दौरे पर पाबंदी आयद कर दी। कोई रुकने स्पीकर कौमी असम्बली के वफूद में बैरून मुल्क नहीं जाएगा। स्पीकर की जानिब से मदऊ करदा दीगर तकरीबात में भी पीटीआई का रुकन शिरकत नहीं करेगा। पीटीआई के तमाम अराकीन को मतला कर दिया गया। कौमी असम्बली की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की हद तक स्पीकर से मुलाकातें होंगी। बानी पीटीआई की रिहाई नजर नहीं आ रही। अदलिया आजाद नहीं, हमें उस पर यकीन नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर कहते हैं दुनिया को बानी पीटीआई की पेशी का पता है। प्रोसिक्यूटर कह रहा है उसको पेशी का इल्म नहीं था। बुशरा बीबी के साथ जैसा किया गया किसी की अहलिया के साथ नहीं किया गया। सड़कों पर तहरीक चलाएंगे, अपना हक लेने के लिए अपना रास्ता इख्तियार करेंगे। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए अच्छी खबर, बिजली ₹2.99 फी यूनिट सस्ती। कमी मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई है। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जून के बिलों में रिलीफ मिलेगा। लाइफलाइन सार्फिन पर कमी का इतलाक नहीं होगा। कराची के अलावा मुल्क भर के लिए बिजली ₹93 फी यूनिट महंगी। इजाफे का इतलाक जून के बिलों में होगा।